वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी चैनल में बात करने वाली हूँ मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इन आईपी कॉलेज। आईपी यानी इंटरेस्ट कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरा टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब मेरा यूजी का एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरेस्ट कॉलेज फॉर वुमेन में, जो कि सिविल लाइंस में पड़ता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि जो भी इंसान, मतलब जो भी लड़की एडमिशन लेने वाली है अपकमिंग सीयूईटी देने के बाद आईपी कॉलेज में, जिसको लेने का मन हो या फिर जो लेना चाहता हो या फिर जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू मिल जाएगा एडमिशन आईपी कॉलेज में, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखकर जाए पी कॉलेज में, क्योंकि इससे काइंड ऑफ एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है पी कॉलेज में। क्योंकि आईपी कॉलेज एक गर्ल्स कॉलेज है तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में पता चलेगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस आने वाले हैं कॉलेज से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड। तो अगर आप इन चीज़ों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटर अपडेट। सो स्टार्टिंग विथ माई ओवरऑल एक्सपीरियंस इन आईपी कॉलेज, इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो इनिशियल इसको मैंने टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है माय फर्स्ट स्टेप एंटरिंग आईपी कॉलेज, यानी कि जब मैं फर्स्ट टाइम आईपी कॉलेज में जाती हूँ उसके बाद का कैसा रहता है। तो जब मैंने 2022 में एडमिशन लिया था ना, तो उसके उसके दौरान ही सीयूईटी आ गया था। मतलब वैसे तो मैंने 12th 2021 में कंप्लीट किया था, लेकिन एक साल का मैंने ड्रॉप लिया था, उसकी भी एक अलग स्टोरी है। तो उसके बाद 2022 में अब आपका एडमिशन सीयूईटी से होना था। तो जब मैं एंटर की थी, मतलब जब मैंने एंटर लिया था, तो वो था नवंबर की 3rd, यानी नवंबर 2022 में मैंने एंटर किया था आईपी कॉलेज में। और इनिशियल डेज में क्योंकि मैं कोविड से थी तो मुझे ऐसा लगता था कि यार गर्ल्स कॉलेज में क्या ही होता होगा, मतलब क्या कोई मज़ा नहीं, कुछ भी नहीं। तो गर्ल्स कॉलेज में आके बहुत बोरिंग बोरिंग सा फील होता था मुझे। एक महीने तो बाय गॉड ऐसे ही फीलिंग आई थी। लेकिन पता है क्या, गर्ल्स कॉलेज के एक अलग ही फ़ायदे होते हैं। इसके मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी गर्ल्स कॉलेज के फ़ायदे को लेके। तो इसके अलग फ़ायदे होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मेरा यही था, एंटरिंग कॉलेज। नवंबर 2022 में मैंने एंटर किया था। आप पता है, एक तो आईपी कॉलेज का ना एस्थेटिक बहुत अच्छा है। मतलब इनिशियल डेज में जो जो चीज़ मुझे लुभाती थी, जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती थी, वो था आईपी कॉलेज का सीनिक ब्यूटी, वो काफ़ी अच्छा था। ठीक है, सेकेंड स्टेप था वो है एकेडमिक ग्रोथ और वहाँ का लर्निंग कल्चर। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी आईपी कॉलेज में वो ये था कि जो सीनियर टीचर्स थे ना, मतलब वैसे तो टीचर्स में भी बहुत अदला बदली हुई है मेरे टाइम में, तो लेकिन मैंने जो चीज़ नोटिस की वो ये थी कि जो सीनियर टीचर्स थे ना वो हमेशा अच्छा पढ़ाते थे। मतलब मेरा जो कॉम्बिनेशन था वो इंग्लिश और हिस्ट्री था। तो मुझे जो भी टीचर्स मिले, मतलब वो मिक्स थे, कुछ गेस्ट टीचर्स भी आए थे, कुछ जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स थे वो भी थे, लेकिन जो सीनियर टीचर्स थे, हिस्ट्री के सीनियर टीचर्स हो गए, इंग्लिश के सीनियर टीचर्स हो गए, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। तो मेरा काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, मैं टीचर्स का नेम नहीं लूँगी, लेकिन वो काफ़ी जिन्होंने मुझे हिस्ट्री पढ़ाई है, मतलब जो सीनियर टीचर्स रहे, एक दो टीचर्स जो सीनियर थे और एक दो इंग्लिश के टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया, वो बहुत, मतलब मुझे उनका पढ़ाने का तरीका और उनका जो भी लिहाजा था बोलने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी वो है लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अब जो थर्ड स्टेप यानी लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये काफ़ी खास हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का आईपी कॉलेज में, क्योंकि इससे पता है एक नया, मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ मेरे अंदर। क्योंकि आफ्टर स्कूल एक तो कोएड से डायरेक्ट गर्ल्स कॉलेज में शिफ्ट होना, तो गर्ल्स कॉलेज में एक आपको ऑटोनॉमी मिल जाती है। मतलब जो जिन लड़कियों को लगता है कि गर्ल्स कॉलेज में क्या मज़ा आता होगा, उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि गर्ल्स कॉलेज में ना लड़कियों को जो ऑटोनॉमी मिलती है वो आपको कभी भी कोएड में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पता है कि आप खुल के एक्सप्रेस कर सकते हो, और फीमेल टीचर्स हो, फीमेल हो, हर जगह फीमेल हो ना, तो एक काइंड ऑफ एक कोजी वाइब सा बन जाता है। क्लासरूम में भी आप खुल के अपनी बात को रख सकते हो। कोई गर्ल्स का मुद्दा या कोई भी ऐसी टॉपिक जो फीमेल से रिलेटेड हो, वो चीज़ आप क्लासरूम में रख सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो खुल के। तो लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मैं अपने डिपार्टमेंट की काउंसिल मेंबर रही हूँ और कोर मेंबर रही हूँ डिबेटिंग सोसाइटी में। तो कोई एक सोसाइटीज़ जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको भी होना चाहिए। मतलब अगर आप न्यू एडमिशन ले रहे हो
तो कोई एक सोसाइटी जिसमें आप अपना दिल दिमाग बहुत डेडिकेटली लगाओ, तो वैसा मेरे लिए था डिबेटिंग सोसाइटी। हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी में मैं रही हूँ। वैसे इंग्लिश में भी मुझे इंटरेस्ट था, लेकिन पता नहीं, मतलब इंग्लिश के मैं ज़्यादा डिबेट्स में गई नहीं थी, बाद में जाने लगी थी, लेकिन स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा हिंदी डिबेटिंग में ही जाती थी, मतलब हिंदी डिबेट कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, और हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी की कोर मेंबर भी रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव इसी में थी, मतलब हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी में। इसके अलावा भी कुछ और सोसाइटीज़ जो थे हमारे कॉलेज में, वैसे सोसाइटीज़ का एक अलग ही मुद्दा है आईपी कॉलेज का कि ज़्यादा उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी यहाँ की सोसाइटीज़, बट जो एक्टिव थी वो, जैसे डिबेटिंग सोसाइटी और एक ड्रामेटिक सोसाइटी, डांस सोसाइटी, वेस्टर्न डांस सोसाइटी और इंडियन डांस सोसाइटी, ये सारी सोसाइटीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही हैं आईपी कॉलेज में। तो इन सब में भी अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप जा सकते। कुछ लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मैं बता दूँ तो जैसे कि मैं कोर मेंबर रही हूँ और काउंसिल मेंबर रही थी अपने डिपार्टमेंट की, तो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे इवेंट्स को होस्ट करना और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, वो सारी चीज़ें की थी। जैसे 2-3 इवेंट्स पे मैंने होस्टिंग भी कर रखी थी, जैसे कॉलेज का ओरिएंटेशन, फ्रेशर्स पार्टी, इन सारी चीज़ों में। तो काफ़ी अच्छा, मतलब इस मामले में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मामले में कि सर में इतना ज़्यादा चीज़ें भी आ जाती थी, लेकिन फिर भी पता है मैनेज करना, इससे ना मैंने यही सीखा कि आप जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना करने में, तो आप उस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करते हो, तो ये चीज़ मैंने सीखी है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है कल्चरल और को करिकुलर लाइफ। अब देखो, कल्चरल में मुझे डांस में इंटरेस्ट था काफ़ी, ठीक है, सिंगिंग वगैरह तो नहीं, लेकिन डांस में मुझे इंटरेस्ट था। तो मैंने वैसे इनिशियल 3 साल में उतना डांस का वैसे किया नहीं स्टेज में, लेकिन जब मेरा फेयरवेल हुआ था और जब मेरा डिपार्टमेंटल फेस्ट था तो मैंने डांस किया था फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम के 2 बार डांस किया था मैंने स्टेज में। और अच्छा, मतलब मुझे तो अच्छा ही लगा था अपना डांस, मैं बुरा क्या बोलूँ। मैंने ड्यूएट किया था पहले डिपार्टमेंटल फेस्ट में, उसके बाद मैंने एक ग्रुप डांस किया था अपने फेयरवेल में तो ऐसे ऐसे गानों में, बहुत चटपटे गानों में डांस किया। तो मेरा बहुत मन था कि बाय गॉड, कि जाने से पहले, कॉलेज को ख़त्म करके जाने से पहले एक चटपटे गाने में डांस तो हो ही जाए। तो वो सारी चीज़ें मस्ती करी थी कॉलेज को ख़त्म करने से पहले। तो इसके बाद ये कुछ मेरी कल्चरल और को करिकुलर लाइफ था। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगी वो है सोशल वर्क एंड इंटर्नशिप्स। अब देखो, ये चीज़ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूजी में, वेदर आपका कोर्स कुछ भी हो, जैसे मेरा जो था वो बीए प्रोग्राम था, उसमें कॉम्बिनेशन मेरा हिस्ट्री था जिसमें मैं मेजर कर रही थी, और इंग्लिश मेरा माइनर था। रियलिटी चेक ये है कि डायरेक्ट आपको कॉलेज के थ्रू इंटर्नशिप नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटर्नशिप आपको कॉलेज के थ्रू मिलेगा, तो बहुत कम ही इंटर्नशिप होता है जो आपको कॉलेज के थ्रू मिलता है। आपको अपने खुद के हाथ पैर मारने पड़ता है, खुद अप्रोच करना पड़ता है, और ये चीज़ पता है आपके जो कोर्स है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बीकॉम कोर्स है तो आप उसी फील्ड के फिर आपको इंटर्नशिप मिलेगी। अब जैसे मेरा हिस्ट्री था, मेरा इंग्लिश था, तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल, मतलब कंटेंट राइटिंग, इन सारे के ये सारे फील्ड के आपको इंटर्नशिप्स इजीली मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये आपको कॉलेज से नहीं मिलेगा, आपको खुद इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खुद अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री में जैसे आर्काइवल जो रिसर्च वाले जो होते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च वाले, वैसे इंटर्नशिप्स आपको मिल जाते हैं। तो कॉलेज की साइड से मुझे 2 इंटर्नशिप्स मिले थे। एक तो था AICTE वाला, तो इसमें ना अनुवादिनी प्रोजेक्ट मिमी बुक्स का करना था, मतलब एडिटिंग वगैरह करनी थी। तो ये वाला इंटर्नशिप जो है AICTE के तरफ से कॉलेज को आया था, फिर कॉलेज ने ये चीज़ स्टूडेंट्स को बताई थी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे टाइम में इसमें ये वाली इंटर्नशिप करी थी, तो मैंने भी करी थी। तो इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो ये बहुत वैसे रेयरली होता है कि आपको कॉलेज के थ्रू कोई इंटर्नशिप मिल रहा हो। उसके बाद सेकेंड वाला जो इंटर्नशिप था ना, ये काइंड ऑफ इंटर्नशिप, मतलब एक कॉलेज का काम निकालने का तरीका भी बोल सकते हो कि वैसे इंटर्नशिप ही है, ठीक है। तो इसमें ना जो हमारे आईपी कॉलेज में ना एक आर्काइवल काइंड ऑफ म्यूजियम काइंड ऑफ है, जिसमें जो पुरानी, क्योंकि आईपी कॉलेज का हिस्ट्री बहुत अच्छा खासा है, तो आप अगर कमेंट करोगे कि आईपी कॉलेज का हिस्ट्री जानना है तो मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो कॉलेज का जो आर्काइवल जो म्यूजियम था उसमें हमको रिसर्च वर्क करना था, मतलब आईपी कॉलेज के हिस्ट्री को, उसके जो पुराने पुराने जो मैगजीन्स थे उसमें से हमको इंफॉर्मेशन निकालनी थी। तो काइंड ऑफ ये उस तरीके का रिसर्च काइंड ऑफ इंटर्नशिप था। तो क्योंकि मैं हिस्ट्री स्टूडेंट रही हूँ, तो इस इंटर्नशिप के लिए ना हिस्ट्री स्टूडेंट्स को ही चूज़ किया गया था, ठीक है।
तो ये थी मेरी कुछ इंटर्नशिप की चीज़। अब सोशल वर्क की बात करूँ तो सोशल वर्क में जैसे ना, मैं वैसे अपने जूनियर्स को ये चीज़ काफ़ी सजेस्ट करती हूँ कि कॉलेज मतलब अगर आप यूजी में हो तो आपको एक ना एक एनजीओ के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए। मतलब इससे ना एक आपका मतलब एक जो सोशल वर्क करने की जो एक फीलिंग है ना, वो आपके अंदर डेवलप होती है। तो मैं खुद भी अब एनजीओ तो बहुत सारे थे, एनजीओ मैं खुद भी एनजीओ में थी, जैसे आरंभ ऑर्गेनाइजेशन उसमें थी। तो उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, नारी टू नारायणी और अलग अलग प्रोजेक्ट। तो मैं नारी टू नारायणी वाले प्रोजेक्ट में थी, जिसमें इसका काम था वुमेन एम्पावरमेंट करना। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओस है, जैसे मुस्कुराहट फाउंडेशन हो गया या आश्रय हो गया। ऐसे बहुत सारे एनजीओस है जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं और एनजीओ के वर्क में आप खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पता है एक सोशल वर्क की जो फीलिंग है वो आपके अंदर डेवलप होगी। आप सोसाइटी टू सोसाइटी कनेक्ट कर पाओगे खुद को, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो भी मेरे जूनियर्स रहे ना, मैं उनको ये ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि यूजी में एक ना एक एनजीओ के साथ ज़रूर जुड़ो। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, वो है फ्रेंडशिप, मेमोरीज एंड इमोशनल ग्रोथ। अब कॉलेज क्या होता है ना कि जैसे आप स्कूल से निकल के कॉलेज में जाते हो ना, तो आपका एक जो मेच्योरिटी लेवल है वो भी थोड़ा इंक्रीज होता है, आपका एक इमोशनल ग्रोथ भी होता है। तो मैंने ये नोटिस किया है मुझ में आईपी कॉलेज में आने के बाद, मतलब गर्ल्स कॉलेज में आने के बाद, कि मेरा जो एक इमोशनल लेवल है वो अलग तरीके से ग्रो हुआ है। तो लोगों का अलग, तो सबका अलग अलग डिफरेंट लेवल का इमोशनल ग्रोथ होता है कॉलेज में आने के बाद। तो अब बात करूँ फ्रेंडशिप्स और मेमोरीज की। देखो, अब जो आपके स्कूल में फ्रेंड्स रहते हैं और जो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स रहते हैं, उनमें ना काफ़ी अंतर होता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, वहाँ पे केवल उसी रीजन के और उसी स्टेट के बच्चे आके पढ़ते होंगे। मान लो वो हॉस्टल वाला स्कूल ना हो, तो वहाँ पे केवल और केवल वही स्टूडेंट्स होंगे जो वहाँ के आसपास रहने वाले लोग होंगे। ठीक है, मतलब अगर आप जैसे दिल्ली के स्कूल में हो तो वो दिल्ली के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते होंगे। लेकिन कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में स्पेशली, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग एरिया से आते हैं, इंडिया के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए। जैसे कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है। तो उसमें भी मध्य प्रदेश के भी कोई अलग अलग जगह से आ रहा है। आप ना अलग अलग जगह के लोगों से मिलते हो यूनिवर्सिटी में जाके, मतलब कॉलेज में जाके। तो इससे आपकी दोस्ती जो होती है वो अलग अलग तरीके के लोगों से होती है। कोई मान लो यूपी का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई केरल का है। तो अलग अलग जगह से, जैसे मेरे खुद के फ्रेंड्स ग्रुप में भी ना बहुत अलग अलग जगह के लोग थे। कोई मेरठ का था, कोई दिल्ली का ही था, और कोई उत्तराखंड का था, कोई हरियाणा का था। तो ऐसे अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह से आए हुए लोग होते हैं। तो आपकी जो एक दोस्ती होती है ना, वो जब इन सारे लोगों से, अलग अलग स्टेट के लोगों से होती है, तो आपको वहाँ के कल्चर भी समझ आते हैं, वहाँ का रीजन समझ आता है, वहाँ की बोली समझ आती है, वहाँ का जो तौर तरीका है रहने का, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती है। तो फ्रेंडशिप ना बहुत एक अलग तरीके से डेवलप होती है आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हो स्कूल से निकल के। तो काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप्स मेरी रही हैं कॉलेज टाइम में भी। तो अब बात करते हैं सेवेंथ पॉइंट की, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और मेरा ग्रैटिट्यूड कॉलेज को लेकर। अगर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि एक मेरा जो सेल्फ था जो मैंने स्कूल में देखा था, और एक मेरा जो सेल्फ जो मैंने कॉलेज में देखा, वो दोनों ही हमेशा बहुत डिफरेंट थी। मतलब कॉलेज में आके ना मैं बहुत अलग तरीके से घुली मिली हूँ। मतलब जितना कॉन्फिडेंस मेरा स्कूल में नहीं था, स्कूल में मैं काइंड ऑफ थोड़ा इंट्रोवर्ट थी, मतलब इतना भी इंट्रोवर्ट नहीं, लेकिन इंट्रोवर्ट थी, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाती थी। लेकिन कॉलेज में आने के बाद ना बहुत सारी खुद को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैंने एंगेज किया, जिसके साथ साथ मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। मतलब आप किसी भी यूजी कॉलेज में जाते हो, या आप मतलब न्यू एडमिशन ले रहे हो, अभी जो आने वाले बच्चे हैं वो जो न्यू एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है ना कि आप अपना एक न्यू सेल्फ भी डेवलप करो। जो आपका पुराना सेल्फ हो उसको छोड़ो और न्यू सेल्फ डेवलप करो, जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जो ज़्यादा बोलो। कॉन्फिडेंट बनी मैं, ज़्यादा बोल्ड बनी। अब मैं जो है ना कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, लोगों से बात कर सकती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की है उसका एक्सपीरियंस लोगों को बता सकती हूँ। काफ़ी सारे जूनियर्स भी अप्रोच करते हैं, और कुछ कुछ जैसे जूनियर्स और सीनियर्स वाला जो रिलेशनशिप होता है ना, ये भी मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे नोटिस किया। मतलब कुछ जो मेरे सीनियर्स रहे हैं, कुछ ऐसे सीनियर्स थे जो काफ़ी सपोर्टिव थे, और कुछ जो मेरे जूनियर्स रहे हैं जिनको मैंने सपोर्ट किया। ये जो सीनियर जूनियर वाला जो रिलेशनशिप होता है ना, ये बहुत ही मज़ेदार होता है। मतलब कुछ कुछ जो जूनियर्स होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा क्यूट होता है। मतलब उनके इनिशियल डेज में इतने क्यूट क्वेश्चन
क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंस था जिसमें एक जूनियर ने मुझसे सवाल पूछा था कि दीदी मैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आ रही हूँ, तो मैं ऑटो लूँ या फिर मैं कैब लूँ, क्या ज़्यादा सेफेस्ट होगा। तो ये जो एक विश्वास होता है ना एक जूनियर का सीनियर के ऊपर, जो आपसे ऐसा कोई सवाल पूछ रहा है कि मैं किससे आऊँ किससे नहीं आऊँ, ऐसे सवाल पूछ लेते थे। अब जैसे कोई कोर्स से रिलेटेड हो गया या फिर कुछ भी, मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड। बाय गॉड, ये जो ड्यू का जो एग्जामिनेशन फॉर्म के जो अलग अलग चोचले होते हैं, ये सारे सवाल वो मुझसे पूछा करती थी। मतलब मैं खुद भी सोचती थी कि यार हम भी जब जूनियर थे तो ऐसे ही क्यूट क्यूट से सवाल पूछते थे और अपने सीनियर को परेशान करते थे। तो वैसे ही मैंने अपने जूनियर्स के अंदर भी देखा कि वो भी ऐसे क्यूट से क्वेश्चंस लेके आ जाते हैं कि दीदी ये बताओ ये क्या करें, इसमें कौन सी इंटर्नशिप करनी चाहिए, हमें यूजी के बाद क्या करना चाहिए, या ऐसा चीज़ जो आपने किया हो और जो आपने अपनी गलती से सीखा हो वो आप मुझे बताओ। तो ऐसी सारी चीज़ें क्वेश्चंस जूनियर्स के माइंड में आती थी, और कुछ कुछ जो चीज़ें हमने भी सीनियर से सीखी थी, हमने भी सीनियर्स का बहुत दिमाग खाया था, और फिर जूनियर्स ने हमारा भी दिमाग खाया। लेकिन बड़ा मज़ा आया इस चीज़ में। तो सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता है। तो ये थी मेरी ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा आईपी कॉलेज का, इंटरस कॉलेज ऑफ वुमेन, जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। इसमें मैंने 7 पॉइंट्स को कवर किया है। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप यानी एंट्रिंग आईपी कॉलेज, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद एकेडमिक ग्रोथ एंड लर्निंग कल्चर आईपी कॉलेज का। उसके बाद लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस किया आईपी कॉलेज में। फिर फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो है कल्चरल एंड को करिकुलर लाइफ, यानी मेरी कैसे रही कल्चरल और को करिकुलर लाइफ आईपी कॉलेज में। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको बताया सोशल वर्क एंड इंटर्नशिप्स। ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट मैंने आपको बताया फ्रेंडशिप, मेमोरीज और इमोशनल ग्रोथ। और सेवेंथ और लास्ट पॉइंट वो था पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और मेरा ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स आईपी कॉलेज। तो ये कुछ मेरा एक शॉर्ट स्टोरी था जो मैंने आपको बताया, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस उन लोगों के लिए, स्पेशली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे मैं सोसाइटीज़ और कुछ इंटर्नशिप्स के लिए बताऊंगी जो आपको यूजी में करना चाहिए। तो येस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड येस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।